डीएमके सांसद दयानिधि मारन के खिलाफ शुक्रवार को मुजफ्फरपुर के एडिशनल चीफ मजिस्ट्रेट 1 वेस्ट पश्चिमी के कोर्ट में परिवाद दायर किया गया है। वकील सुधीर कुमार ओझा की ओर से दायर किए गए परिवाद को कोर्ट ने स्वीकार कर लिया है, जिसकी अगली सुनवाई 22 जनवरी को होगी। ओझा की ओर से दायर परिवाद में कहा गया है कि पहले भी डीएमके नेताओं की ओर से सनातन धर्म को लेकर विवादित बयान दिए जाते रहे हैं। उन्होंने परिवाद में ये भी कहा है कि डीएमके नेता ने तमिलनाडु में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर ये बयान दिया है, जिससे राजनीतिक लाभ उठाया जा सके। डीएमके नेता के खिलाफ बीएनएस की विभिन्न धाराओं के तहत कानूनी कार्रवाई की मांग की गई है। डीएमके सांसद दयानिधि मारन ने मंगलवार को कहा था कि उत्तर भारतीय राज्यों में लड़कियों से कहा जाता है कि वे नौकरी नहीं करें, घर में रहें, किचन में काम करें और बच्चे पैदा करें। मारन ने कहा कि तमिलनाडु में लड़कियों की शिक्षा और सशक्तिकरण पर ध्यान दिया जाता है। हमारी छात्राओं को गर्व होना चाहिए। हम तमिलनाडु में लड़कियों को पढ़ाई करने के लिए कहते हैं, उन्हें लैपटॉप देते हैं जिसका इस्तेमाल वे पढ़ाई करने और इंटरव्यू देने के लिए कर रही हैं। उन्होंने कहा कि तमिलनाडु एक द्रविड़ राज्य है जहां आपके उत्थान को महत्व दिया जाता है, जबकि कई उत्तर भारत राज्यों में लड़कियों को नहीं करने दिया जाता है, उन्हें घर में रखा जाता है। जी, लोकसभा सांसद दयानिधि मारन के जी, आज हमने मुजफ्फरपुर की अदालत एसीजेएम फर्स्ट बेस्ट की कोर्ट में एक आपराधिक मुकदमा तमिलनाडु के सांसद दयानिधि मारन के विरुद्ध दर्ज करवाया है, जिसमें हमने बीएनएस की धारा 74, 75, 79, 192, 298, 352, 251 क्लॉज 2 के तहत दर्ज मुकदमे में हमने आरोप लगाया है कि उनके द्वारा जानबूझ करके तमिलनाडु में विधानसभा चुनाव देखते हुए तुच्छ लाभ के लिए उत्तर भारतीय के महिलाएं और लड़कियों के विरुद्ध अपमानजनक शब्द का उन्होंने प्रयोग किया है, जिसमें 14 जनवरी को उनका वक्तव्य आया कि उत्तर भारतीयों के जो हिंदी भाषी लड़कियां हैं वह सिर्फ खाना बनाने के लिए है, घर में रहने के लिए है, बच्चा पैदा करने के लिए है। इस तरह की बात कह करके उन्होंने लड़कियों को, महिलाओं को लज्जा भंग किया है, अपमान किया है, उत्तर भारतीयों को अपमान किया है, हिंदी भाषियों को अपमान किया है। इसी को लेकर के दर्ज मुकदमा में मैंने न्यायालय से कानून सम्मत कार्रवाई करने के लिए आग्रह किया। माननीय न्यायालय ने गंभीरता से लिया है और सुनवाई के लिए 22 जनवरी 2026 की तिथि मुकर्रर की है।